हेलो गाइस, माई सेल्फ कुणाल पाठक। और मैं आप लोग के लिए एक मैथ का कोर्स लेके आया हूँ। ठीक है, जिससे हम लोग चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जो नॉन टेक्निकल होता है उन सबको हम कवर कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि पहले ये किस किस के लिए कोर्स है, कैसे कैसे इसमें आप लोग को मिलेगा और कैसे इसमें आप लोग को पेमेंट या जो भी चीज़ें करनी है उन सब के बारे में डिटेल देखते हैं। तो मेरा नाम है कुणाल पाठक। और ये कोर्स के अंदर आपको एसएससी में जितने भी पेपर होते हैं, एसएससी जो भी पेपर कंडक्ट कराती है, चाहे जैसे आपको सीजीएल कराती हो या सीएचएसएल कराती हो या सीपीओ कराती हो या स्टेनो कराती हो, वैसे स्टेनो के अंदर मैथ नहीं आता है। ठीक है, या फिर आपको जीडी कराती हो या सिलेक्शन पोस्ट के पेपर्स हो, इन सब के अंदर मैथ में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे इस सेशन के अंदर, इस कोर्स के अंदर कवर्ड होंगे। ठीक है, उसी तरीके से आईबीपीएस चाहे वो पीओ के या क्लर्क के पेपर जो होते हैं उसके अंदर मैथ का जो भी सिलेबस है वो सारा का सारा आपको बैंक के कोर्स में मिलेगा। ये आपको मिलेगा एसएससी के कोर्स में। रेलवे के जितने भी नॉन टेक्निकल एग्जाम होते हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो गुड्स कार्ड्स के कोई से भी एग्जाम जो नॉन टेक्निकल बेस होते हैं रेलवे के, उन सब का मैथ कवर होगा इसके अंदर, चाहे वो ग्रुप डी हो चाहे वो ग्रुप सी हो। ठीक है, और बाकी स्टेट लेवल के जितने भी नॉन टेक्निकल एग्जाम होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर कवर्ड है। मतलब आपको इसमें दो बैचेस मिलेंगे, एक बैंक का और एक एसएससी का। बैंक के अंदर आपको बैंक से रिलेटेड, चाहे वो इंश्योरेंस का पेपर हो चाहे वो किसी भी ऐसी संस्था से हो जो बैंक के पैटर्न को फॉलो करती है, तो आपको उसके लिए बैंक का कोर्स अगर आप ले लेते हैं तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और अगर आप रेलवे और एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप एसएससी के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको इसके अंदर कोर्स के अंदर क्या क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे पूरे डिटेल के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए, रिकॉर्डेड लेक्चर इसलिए क्योंकि लाइव क्लासेस में क्या होता है कि नेट इशू की वजह से कभी कभी हम लोग तरीके से कोर्सेज नहीं कर पाते हैं, क्लासेस को नहीं कर पाते हैं, या फिर ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि आपका नेटवर्क खराब है और आप चीज़ों को नहीं समझ पाए और हम आगे बढ़ गए। तो उसमें क्या होता है कि चलिए मान लीजिए आपका टाइम वहां पर नहीं जाता है, पर जो दूसरा बच्चा जो पढ़ चुका होता है उसका टाइम वहां पे थोड़ा सा खराब हो जाता है, और आप भी कभी अगर उस स्थिति में होंगे तो इन चीज़ों को नहीं पसंद करेंगे। इसलिए आपके लेक्चर सारे के सारे किस फॉर्म में होंगे? रिकॉर्डेड। डाउट सेशन आपको संडे के दिन मिलेगा। और सेकेंड मंथ के एंड से आपको टेस्ट मिलेंगे वीकली, जिससे आप अपनी जो पढ़ा है उसको, नॉलेज को आप टेस्ट कर सकें, इवेल्युएट कर सकें, और अगर कहीं गलती है, कहीं आपसे थोड़ी सी त्रुटि उटी रह गई है, तो आप वापस से पढ़ के उस चीज़ों को फिर से कवर कर सकते हैं। हर एक टॉपिक का आपको पीडीएफ मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों सेपरेटली। तो इसकी आप टेंशन मत लीजिएगा कि हम हिंदी मीडियम है सर, हम कैसे पढ़ पाएंगे। आपको हिंदी में भी पीडीएफ मिलेगा और इंग्लिश में। ठीक है, अब कैसे सर्विसेज मिलेंगी आपको? तो अभी आपको ये सर्विसेज मिलेंगी टीचमेंट ऐप में। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वहां से आपको स्टडी मटेरियल का एक टैब होता है, उसके अंदर उस लिंक से आप सीरियल वाइज दिया होगा, आप उसको पढ़ते हुए चले आएंगे, आपको जो पढ़ना है, जो परसेंटेज उस चीज पर कर सकते हैं, या तो एसएससी या तो बैंक। मंथली चार्ज 300 रुपए केवल, मतलब आप मंथली जो आपकी है 300 रुपीज है। ठीक है, और बैंक का मान के चलिए कि 4 to 5 मंथ, और एसएससी का 5 month to 6 month। ठीक है, उसमें आपको 3 मंथ एक्स्ट्रा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लेक्चर्स आपको मिलते रहे। ठीक है, तो कुल मिला के आपको बैंक में अगर आप 4 महीने 5 महीने तक पढ़ते हैं तो 3 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। एसएससी में 5 से 6 महीने पढ़ते हैं तो आपको 3 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, पेमेंट मोड ऑनलाइन है। टीचमेंट ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं, या गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के थ्रू भी आप अपनी पेमेंट को पे कर सकते हैं। डेमोस के लिंक आपको इसी चैनल पर मैथ्स विद केपी पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिंक दी गई है, और आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से रेशियो और मिक्सचर के वीडियो को आप कंप्लीटली देख सकते हैं। ठीक है, अब
आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कांटेक्ट करना है मेरे को, या ईमेल के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। हेलो गाइस, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बात करेंगे एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, या हिंदी में बात करें तो त्रिकोणमिति। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करें ना ट्रिगोनोमेट्री की या त्रिकोणमिति की, तो पेपर के हिसाब से बात करें तो प्री में इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। मतलब मान के चलिए कि 4 से 6 नंबर का पक्का वेटेज रहता है। ठीक है, और अगर मेंस की बात करें तो मेंस में 8 से 10 क्वेश्चन कंफर्म रहते हैं। ये कंफर्मेशन है, हो सकता है ज्यादा हो जाए, पर इतने तो रहेंगे ही रहेंगे। तो इसका मतलब मेंस में 16 से 20 नंबर तक का आपको ट्रिग्नोमेट्री आता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ आपके सिलेबस के अंदर। तो अगर हम बात करें इसकी, तो ट्रिग्नोमेट्री में देखिए, समझिए, कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ लॉजिक्स, जैसे वैल्यू पुट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें। तो हम लोग हर एक चीज को बहुत एनलार्ज तरीके से देखेंगे, और मैंने हर किसी के 100 क्वेश्चन कम से कम लिए हैं, 100-150 क्वेश्चन, ताकि आपको क्या हो ना, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस या कुछ सिमिलर क्वेश्चंस पे ही बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाए। ठीक है, और आपको समझ में आए कि हमको कैसे कौन सी चीज कहाँ कैसे लगानी है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। तो थ्योरेटिकल पार्ट तो है, ठीक है, वो होना ही चाहिए, वो आप पता होना ही चाहिए, बट उसके साथ ही साथ आपको एप्लीकेशन एक अच्छे तौर पे समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने बहुत लार्ज सैंपल ऑफ डाटा लिया। मतलब मान के चलिए कि ट्रिग्नोमेट्री में कम से कम 550 से 600 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, और ये मतलब फुल पैकेज है, इसके बाहर आपको जनरली क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। हाँ, मेंस में क्या होता है कि आपको मोस्टली क्वेश्चन यही से मिलेंगे, पर जैसे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, तो जो अपडेट होते रहते हैं, जो हर दिन कुछ ना कुछ नया कोई निकालता रहता है, कहीं से किसी ने देख लिया, कहीं ना किसी ने बुक से कहीं मिल गया, तो वो चीजें डिस्कस होती हैं। तो वो अलग चीजें है, पर कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहेगा, इन्हीं बेसिस पे हमको चलना होगा। ठीक है, तो एक एक करके पॉइंट्स को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे, और एक एक चीज को देखते हुए हम लोग समझेंगे कि कौन सी चीज को हमको कैसे करना है, कैसे उसको अप्रोच लेना है। ठीक है, चलिए तो फिर बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम लॉजिकली बात करें, तो कहा जाता है कि ग्रीक मैथमेटिशियन थे हिपार्कस, उन्होंने क्या किया था ना, कि इसका एप्लीकेशन दिया था, बट इंडियन सोसाइटी इसको नहीं मानती है। हम लोग कहते हैं कि हम लोगों को पहले से पता था, उससे भी पहले से। तो वो एक विवाद का और एक चर्चा का विषय है, वो अलग चीजें हैं। पर अगर हम बात करें कि ट्रिग्नोमेट्री एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है मैथमेटिक्स के, और ये अप्लाइड होती है साइड्स और एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब समकोण त्रिभुज। मतलब मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल में ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का होगा, तो इसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब अगर ये 90 का है, तो ये मान लो अगर थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, कितना होगा, 90 माइनस थीटा। क्यों? किसी भी ट्रायंगल का ना जो सम होता है, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये हमेशा 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की। ये ट्रायंगल की एक खासियत होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, एक सूत्र है जो आपको पता होना चाहिए, कि जो तीनों एंगल है, तीनों कोण है, इनका जो योग या सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब इसके अंदर 3 बेसिक वो है, डिफाइन करती हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की प्राइमरी फंक्शंस हैं, जैसे एक साइन थीटा होता है, एक कॉस थीटा होता है, और एक टेन थीटा होता है। ठीक है, तो हम थोड़ा समझते हैं कि कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा क्या है, या थीटा क्या है, या इसको कैसे रिप्रेजेंटेशन करना है, वो चीजें थोड़ा हम समझते हुए चलें। ठीक है, तो देखिए, हमने यहाँ पे देखा कि ट्रायंगल बना हुआ है ए सी बी, और ये मान लीजिए 90 डिग्री। तो समझिएगा, यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई है, जैसे परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो समझिए, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ना, सबसे लंबी साइड कौन सी है, ए बी है, और ए बी ही सबसे लंबी साइड होती है। इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, या हिंदी में बात करें तो कट। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, या हिंदी में बोले तो कट। और इसको मान लीजिए हम एच बोलते हैं, है ना, फॉर सपोज, लेट सपोज इसको एच बोलते हैं। अब यहाँ पर एक लाइन लिखी है बेस, यहाँ लिखा है आधार। तो देखो समझो, बेस कौन होता है और हाइट क्या होती है। तो देखो, ये भी लंब हो सकता है, ये भी लंब हो सकता है, ये भी आधार हो सकता है, ये भी आधार हो सकता है, पर कौन आधार और कौन लंब होगा, ये डिपेंड करता है मेरे थीटा के ऊपर, कि हम थीटा कौन सा ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये एंगल लिया, ये कोण लिया, ये थीटा है। अब इस थीटा से जुड़ी हुई सीधी लाइन, देखो ये तो टेढ़ी लाइन है, टेढ़ी लाइन है ना, तो टेढ़ी लाइन नहीं बोल रहे हैं, सीधी लाइन, सीधी लाइन बीसी। जो भी सीधी लाइन होती है जो एंगल से जुड़ी है, उसको हम कहते हैं बेस। क्या कहते हैं, बेस या आधार। और उसके सामने वाली लाइन को हम कहते हैं परपेंडिकुलर या लंब।
तो परपेंडिकुलर हो गया P से और बेस हो गया B से। ठीक है, चलिए देखिए समझिए, जैसे मान लीजिए ये थीटा था ना, ये अल्फा ले लो मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, तो इस पार इस अल्फा से जुड़ी हुई लाइन, तो ये कहलाएगा बेस या आधार, और इसके सामने वाली लाइन कहलाएगी लंब या परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, तो थीटा के जस्ट सामने वाली लाइन, और लंब क्या, बेस क्या हो गया या आधार क्या हो गया, तो वो लाइन जो थीटा से जुड़ी हुई है बट सीधी है। टेढ़ी वाली लाइन जो सबसे लंबी साइड होती है उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब इसमें ना फंक्शंस जो होते हैं हम लोग के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस वो 6 हैं, तो हम समझते हैं। देखो पहला होता है साइन थीटा, फिर है कॉस थीटा, फिर है टेन थीटा। टेन थीटा एक तरीके से रहता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या रहता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉसेक थीटा क्या होता है, तो वन अपॉन साइन थीटा। बात ध्यान रखना है ना, कॉसेक थीटा क्या होता है, वन अपॉन साइन थीटा। तो सेक थीटा जो रहता है वो रहता है वन अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा हो गया वन अपॉन टेन थीटा। ठीक है, इसको वैसे कॉसेकेंट कहा जाता है, सेकेंड कहा जाता है कॉटेंट, टेनेंट, ये कहते हैं पर उतना हमको नहीं समझना है, हम थोड़ा लॉजिकली समझते हैं जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। और सेक थीटा क्या होता है, तो वन अपॉन कॉस थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, वन अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, वन अपॉन टेन थीटा। ठीक है, देखिए ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए और पता होनी चाहिए। अब देखिए साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब पी बाई एच। क्या होता है, पी बाई एच। कॉस थीटा क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब बी बाई एच। अब टेन थीटा क्या होता है, देखो तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करके देखो, पी बाई एच अपॉन बी बाई एच। एच से एच कैंसिल, तो क्या बचा, पी बाई बी। क्या बचा, पी बाई बी। कॉसेक थीटा क्या होता है, वन अपॉन साइन थीटा, मतलब उल्टा साइन थीटा का, तो इसका मतलब एच ऊपर हो जाएगा और पी नीचे हो जाएगा। सेक थीटा इसका उल्टा रहता है, मतलब एच ऊपर हो जाएगा, बी नीचे हो जाएगा। कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा रहता है, मतलब बी ऊपर हो जाएगा, पी ऊपर हो जाएगा। और मैं ये भी तो कह सकता हूँ ना कि अगर टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, तो कॉट थीटा इसका उल्टा होता है, मतलब कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, चलिए होपफुली ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और ये चीजें आपको याद करनी ही पड़ेंगी, तभी आप आगे जाके ट्रिग्नोमेट्री में बाकी क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं, और वो है ट्रिग्नोमेट्री का जो एंगल्स होती हैं, जो कोण होते हैं, या जो डिग्रीज हैं, जो एंगल्स हैं, वो हमको पता होने चाहिए कि इनकी वैल्यू क्या क्या होती है अलग अलग डिग्री पे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, हम बात को यहाँ पे क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल्स की अगर हम बात करें ना, तो 5 एंगल हैं जिसकी वैल्यू हमको याद होनी चाहिए, और अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो केवल एक की याद है ना, तो बाकी सबको आपको याद है। ठीक है, पर हमको एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी करना है, तो वहां बार बार हम सारी वैल्यू निकाल नहीं सकते, तो कायदे से आपको ये सारी वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे अगर हम साइन थीटा को देखें, तो जीरो पर साइन थीटा कितना होता है, जीरो। 30 पे होता है हाफ, 45 पे 1/√2, 60 पे होता है √3/2, 90 पे होता है 1। और अगर cos थीटा को देख रहे हो ना, तो यही चीज रिवर्स में लिखी हुई है, मतलब 1 इधर, 0 इधर, ये इधर, ये इधर, ये, मतलब आपने इसको जस्ट उल्टा लिख दिया। क्या कर दिया, जस्ट उल्टा लिख दिया। तो ऐसे याद भी कर सकते हैं, पर आपको वैसे याद रहना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि cos 60 कितना होता है, तो आपके माइंड में ऐसे नहीं करना बैठना कि अच्छा इसका उल्टा क्या था, ऐसे करेंगे तो टाइम लग जाएगा। हमको याद होना चाहिए, किसी ने बोला cos 60 कितना, तो आपको सीधा याद होना चाहिए, हाँ, तो वैल्यू जरूर याद होनी चाहिए। ठीक है, अब टेन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 0 अपॉन 1 0, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी। क्यों, 1 अपॉन 0 हमेशा क्या होता है, इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको ना पूरी एकदम याद होनी चाहिए कि कैसे लिखी है, क्योंकि जस्ट रिवर्स है। जैसे साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, तो साइन 30 अगर हाफ है, तो कॉसेक 30 कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, जस्ट उल्टा, है ना। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल रटी होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें ना कुछ लॉजिक्स होते हैं, उन लॉजिक को थोड़ा समझते हैं। कि जैसे अगर मैंने सेक थीटा और कॉसेक थीटा को समझा, तो ये सारी वैल्यू पॉजिटिव में दे रखी है, अगर मैं नेगेटिव कर दूं तो कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, तो इससे एक रिलेशन निकलता है जो हमको हमेशा याद होना चाहिए, कि सेक थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू कभी भी -1 से लेकर 1 के बीच में नहीं हो सकती। मतलब -1 और 1 तो हो सकती है, बट -0.95 नहीं हो सकती, या 0.95 नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती।
तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन में किसी ने बोला कि क्या कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा कभी भी 0.5 हो सकते हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? पहली बात तो इनकी वैल्यू इसके बीच में लाई नहीं करती, तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, आप खुद सोचो ना, अगर मैं यहाँ पर 0 रख दूं थीटा की वैल्यू, तो कॉसेक 0 इंफिनिटी, तो भाई साहब ये तो इससे पहले से बड़ी होनी चाहिए। अगर आप 90 रख लो तो ये 1 होता है, ये इंफिनिटी होता है, मतलब ये 1 ये इंफिनिटी। तो आप कुछ भी कर लो, कभी भी इसकी वैल्यू 0 से लेकर 90 के बीच में है ना, समझना बात को, 0 से लेकर 90 के बीच में बात हो रही है, उसमें कभी भी इसकी वैल्यू 0.5 हो ही नहीं सकती, ठीक है। और दूसरी बात हमको हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा, कि इसकी वैल्यू कभी भी -1 से लेकर 1 के बीच में लाई नहीं करती, -1 से लेकर 1 के बीच में लाई नहीं करती, ठीक है। देखिए, मैं जो क्वेश्चन जो चीज बोल रहा हूँ ना, उसको आपको भी रिपीट करना, आपको भी माइंड में रिपीट करना, उससे क्या होता है कि आपको भी याद होता रहेगा, और कॉपी में भी साथ साथ लिखते चलिए, ताकि आपके नोट्स भी बनते जाए और चीजें बिल्कुल क्लियर होती जाए, ठीक है। चलिए, अब देखो समझो, तो यहां पे मैंने देखा कि साइन थीटा और कॉस थीटा की, तो देखो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू 1 से लेकर -1 के बीच ही में रहती है हमेशा। मतलब साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 2 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। सेम केस कॉस थीटा के साथ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू कितनी है? -1। पर जब मैं टेन थीटा कॉट थीटा की बात करता हूँ ना, इसकी तो ना मैक्सिमम वैल्यू है, ना ही कोई मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि इसका जो रेंज है, मतलब ये इसकी वैल्यू आपकी इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी लाई करती है, ठीक है। तो यहां से मेरे को 3 पॉइंट पता चला। पहली बात कि साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यूज है वो कहां से कहां तक लाई करती है, तो 1 से लेकर -1 तक, ठीक है। टेन थीटा और कॉट थीटा, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। कहां से कहां तक? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ठीक है। वहीं पे अगर हम बोलें कि सेक थीटा और कॉसेक थीटा की कहां तक लाई करती है, तो समझो बात को, कॉसेक थीटा की वैल्यू जो होती है ना, माइनस इंफिनिटी से 1 एंड, सॉरी -1 होगा इधर, और 1 से लेकर इंफिनिटी तक जाती है, पर इसकी वैल्यू कभी भी लाई नहीं कर सकती 1 से लेकर -1 के बीच में। ये बात हमेशा माइंड में क्लियर रखें, ठीक है। चलिए, ये सारी बातें जहां तक हमें लगता है आपको क्लियर होंगी। तो अब एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है साइन थीटा और कॉसेक थीटा कॉस थीटा के बीच में, 0 से लेकर 90 के बीच में। वो रिलेशन ये रहता है कि अगर मैं बात करूं साइन थीटा और cos थीटा की, जब थीटा 45 डिग्री है, समझना बात को, जब थीटा 45 है तो दोनों बराबर है, मतलब उस समय साइन थीटा और cos थीटा बराबर होता है, ठीक है। पर जब थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 45 डिग्री के बीच में है, या थीटा की वैल्यू 45 डिग्री से 90 के बीच में, तो देखो, यहां से लेकर 0 से 45 के बीच में साइन थीटा की वैल्यू हमेशा कॉस थीटा से छोटी है। 0 1 से छोटा होता है, हाफ √3/2 से छोटा होता है, क्योंकि ये 0.5 हो गया, और इसको अगर हम बात करें तो ये 0.8 के आसपास आएगा। तो इसका मतलब 0 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच में कॉस थीटा ऑलवेज ग्रेटर होता है साइन थीटा, ठीक है, हमेशा साइन थीटा से बड़ा होता है। और इधर बात करें तो साइन थीटा बड़ा होगा किससे? कॉस थीटा से। ये लॉजिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जिसमें हमको पॉजिटिव नेगेटिव समझना होता है। पर यहां तक आपका लॉजिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो साइन थीटा होता है वो कॉस थीटा से बड़ा होता है 45 से लेकर 90 के बीच में, और 0 से लेकर 45 के बीच में कॉस थीटा बड़ा होता है साइन थीटा से, ठीक है। चलिए, होपफुली ये सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, और यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग आगे बात करते हैं, चीजों को समझते हैं थोड़ा सा कि कैसे कॉन्सेप्चुअली हमको आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले हमको समझना है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या है, इसको समझेंगे। उसके बाद हम ये थोड़ी सी चीजें दी है, चार्ट दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि वैल्यूज कैसे चलती हैं, क्वाड्रेंट क्या होता है, कैसे क्वाड्रेंट में वैल्यू रखनी है। ये सारे पॉइंट हमको एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कन्वर्जन को और समझते हैं कि कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर मैं कन्वर्जन की बात करूं ना, तो ये इसका मतलब ये है कि कौन सी चीज किसमें कन्वर्ट होती है, पहले ये समझो। देखो, अभी ना थीटा क्या होगा इस सबको छोड़ो, पहले ये समझो कौन सी चीज किसमें कन्वर्ट होती है, पहले इसको समझते हैं।
बात ध्यान रखना हमेशा, साइन थीटा कभी भी बदलेगा तो कॉस थीटा में बदलेगा। किसमें बदलेगा? कॉस थीटा में। बोलो किसमें बदलेगा? कॉस थीटा में। और कॉस थीटा कभी भी बदलेगा तो किसमें बदलेगा? साइन थीटा में। किसमें बदलेगा? साइन थीटा। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि साइन थीटा बदल गया कॉस थीटा में, कॉस थीटा बदल गया साइन थीटा में। ठीक है। उसी तरीके से टेन थीटा हमेशा बदलेगा कॉट थीटा में, या कॉट थीटा बदलेगा हमेशा टेन थीटा में। समझे बात को? मतलब टेन कॉट में, कॉट टेन में। उसी तरीके से सेक थीटा बदलेगा कॉसेक थीटा में, और कॉसेक थीटा बदलेगा सेक थीटा में। ठीक है। तो कन्वर्जन समझ में आया? हम क्या कह रहे हैं कि साइन थीटा बदलेगा हमेशा कॉस थीटा में, टेन थीटा बदलेगा हमेशा कॉट थीटा में, और सेक थीटा बदलेगा हमेशा कॉसेक थीटा में। बस ये बात पहले ध्यान, बाकी अभी चीजें बात होगी। तो हमको यहां तक पूरा चीज समझ में आई। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कौन सी चीज किसमें बदल रही है। ठीक है। अब हम लोग समझेंगे ना कि कैसे वैल्यू चेंज होती है, मतलब कैसे आपको चेंज करना। देखो साइन बाद में देखेंगे कि माइनस साइन थीटा होगा कि प्लस साइन थीटा होगा, वो सब बाद में देखेंगे। अभी हमने सबसे पहले समझा कि कौन सी चीज किसमें कन्वर्ट होती है। अब समझेंगे हम कि कैसे कन्वर्ट करना है, फिर हम समझेंगे कि वैल्यूज क्या होती है। ठीक है। तो चलिए, होपफुली आपको यहां तक सारी चीजें बिल्कुल समझ में आई होंगी। तो हम लोग अब बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमको कन्वर्जन कैसे कन्वर्जन तो समझ गए हैं कि कैसे एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट करना है। अब हम लोग बात करेंगे कैसे वैल्यूज के साथ थोड़ा सा कि कैसे चेंजेस आते हैं, कैसी चीजें बदलती हैं। ठीक है। चलिए समझते हैं इसको और देखते हैं आगे कि कैसे इसको। अब हम समझते हैं कि कन्वर्जन बेसिकली कॉस से साइन में बदलता कैसे, उस चीजों को भी थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए समझिए, एक टर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है। एक टर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री। अब इस टर्म का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए दो एंगल है, एक एंगल है थीटा, एक एंगल है अल्फा। अगर इनका सम 90 डिग्री होता है तो इसको हम कहते हैं कि थीटा और अल्फा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कहने का मतलब, अगर ये थीटा 12 डिग्री है, बात समझना, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो अल्फा जो होगा वो होगा 90 माइनस 12 डिग्री। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो होगा 70 डिग्री। ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 12 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है ना, वो कितना होता है? 70 डिग्री। कितना होता है? 78 डिग्री। मतलब अगर मैं 12 डिग्री को चेंज करना चाहूं, एक पॉइंट मतलब एक ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कि अगर मैं 12 डिग्री को चेंज करना चाहूं तो मैं किस में चेंज करूंगा? 78 डिग्री। कितने में चेंज करूंगा? 78 डिग्री। ठीक है। तो आपको बस ये समझना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की अगर हम बात करें तो क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल जिनका जो सम होता है वो कितना होता है? तो 90 डिग्री, है ना, जिसको हम बोलते हैं पूरक कोण। एक तरीके से कहा जाए कि एक दूसरे के पूरक जो होते हैं उनको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। अब समझो, कभी भी कन्वर्जन होता है तो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में ही करते हैं। किसमें करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। जैसे समझना बात को, मैंने लिखा साइन 73 डिग्री। समझो बात को, किसमें लिखा? साइन 73 डिग्री। तो पहली बात तो कन्वर्ट करेंगे तो साइन किस में कन्वर्ट होता है? कॉस में। किस में कन्वर्ट होता है? कॉस में। किस में कन्वर्ट होता है? कॉस में। अब यहां क्या लिखेंगे? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या लिखेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो 73 का पूरक एंगल या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा? तो 17 डिग्री, है ना। क्यों? 73 डिग्री प्लस 17 डिग्री बराबर 90 डिग्री। ठीक है। देखो अभी इससे कोई मतलब नहीं है कि प्लस होगा माइनस होगा, उसको टेंशन में मत लो, उसको दिमाग में मत रखो। अभी केवल दिमाग में इतना रखो कि हमको बस इतना सा बात समझना है कि भाई अगर ये साइन 73 डिग्री दे रखा है तो पहली बात तो साइन चेंज होगा कॉस में। किसमें चेंज होगा? कॉस में। और इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिख दोगे तो 73 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है? 17 डिग्री। ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के तौर पे ना मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा साइन 14 डिग्री, कॉस 24 डिग्री, कॉट 14 डिग्री। सारी वैल्यूज लिख लेता हूँ कुछ, है ना, ताकि आपको दिक्कत ही ना हो, सब चीजें समझ में आ जाए। कॉसेक मान लीजिए 44 डिग्री। अब देखो साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। किस में चेंज होता है? कॉस में। कॉस किस में चेंज होता है? साइन में। कॉट किस में चेंज होता है? टेन में। सेक किस में चेंज होता है? कॉसेक में। अभी हम सीखे थे। और कॉसेक किस में होता है? सेक में। अब यहां लिखना है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या लिखना है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो 14 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो 90 में से 14 माइनस कर लो, है ना। तो 90 में से 14 गया, कितना बचेगा? आपको बताइए कितना बचेगा? तो 76 डिग्री। तो मैं ये कह सकता हूं एक तरीके से कि साइन 14 डिग्री इज इक्वल टू
cos 76 डिग्री। इसके बराबर होता है cos 70 डिग्री। यही होता है कन्वर्जन। अब इधर बात करें तो 24 डिग्री लिखा है, 24 डिग्री, यहाँ इसका पूरा लिखना है तो 90 में से माइनस कर लो। 90 में से माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 6, है ना, और ये हो जाएगा 8 में से 2 गया 6। 66 और 24 90 बनाता है कि नहीं बनाता। इधर बात करते हैं तो इधर हो जाएगा 76 डिग्री। इधर बात करते हैं तो 90 में से इसको माइनस कर दो तो इधर हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6। इधर बात करते हैं तो ये हो जाएगा 46 डिग्री। इसका मतलब कन्वर्जन कैसे होता है, तो कॉसेक का सेक में, सेक का कॉसेक में, कॉट का टेन में, कॉस का साइन में। ये तो हमको समझ में आ गया। अब एंगल क्या लिखना है, तो जो भी लिखा है ना उसका पूरक लिख दो, कॉम्प्लीमेंट्री लिख दो। तो 14 का पूरक मतलब 90 में से माइनस करेंगे तो 76, इधर 66, 76, 62 या 46। या उल्टा भी कह सकते हैं कि सेक 46 को अगर हमको कॉसेक में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, सेक कॉसेक में बदल गया और 46 को 90 डिग्री में से माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 44। ठीक है, चलिए होपफुली ये पॉइंट जहां तक हमें लगता है आपको समझ में आया होगा कि हम कन्वर्जन कैसे कर रहे हैं, हम एंगल को कैसे चेंज कर रहे हैं और साइन से कॉस को क्यों चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने केवल यही सीखा। अभी प्लस माइनस होगा कि नहीं होगा वो अभी माइंड में टेंशन मत लीजिए, हम धीरे धीरे करके आगे पॉइंट तक पहुंचे। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो अब हम लोग एक देखिए चार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको थोड़ा समझते हैं। अब ये देखो ये चार्ट लिखा हुआ है ना, इसको लिख तो दिए, अब इसको समझे कैसे। इसको समझना भी एक चीज है, जैसे मैंने ये रटने के लिए होता है, बचपन में आप लोगों ने रटा होगा कि साइन माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा होता है, कॉस माइनस अल्फा कॉस अल्फा होता है। देखो रटना ठीक है, आप रटिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा समझ के रटते हैं ना तो फायदा क्या रहता है कि अगर मैं कभी भूलता हूं ना तो मैं इस चीजों को लॉजिकली वापस से रिकवर कर सकता हूं। ठीक, तो हम थोड़ा इसको समझेंगे पहले कि कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो एक चीज समझो कि एक कोऑर्डिनेट होता है, जो कोऑर्डिनेट जो टर्म है ना कोऑर्डिनेट, इसमें ये चार ऐसे करके डंडे रहते हैं। तो एक तरीके से ये रिप्रेजेंट करता है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अगर आपको ध्यान हो तो चार्ट जो बनता है अपना उसमें ऐसे काटा कुटी बचा रहता है। तो यहाँ पर चार ऐसे करके जो जगह बनते हैं इनको क्वाड्रेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्वाड्रेंट। तो ये रहता है पहला क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये रहता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये रहता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये रहता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अब समझो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू जो रहती है, चाहे वो साइन थीटा हो, चाहे वो कॉस थीटा हो, चाहे वो सेक थीटा हो, वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगी। क्या रहेंगी, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा केवल पॉजिटिव होता है, बाकी सब सारी चीजें नेगेटिव। ठीक, वैसे ही थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव। यहां फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव। अब देखो, अब इसको ना मतलब बचपन में हम लोग पढ़ते थे, सिंक्रोनम थोड़ा सा रहता है एक्रोनम्स के नाम पर, जैसे मैं बोल सकता हूँ कि ऑल स्टूडेंट टेक क्लास, है ना, याद रहता है थोड़ा बहुत। ऑल स्टूडेंट टेक क्लास, सारे बच्चे क्लास लेते हैं, सीधी बात। तो ए का मतलब हो गया ऑल, मतलब पहले क्वाड्रेंट में सारी चीजें आती हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में एस, एस किसको रिप्रेजेंट करता है, साइन थीटा को, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होगा, साइन होगा। ठीक है, इस टी का मतलब टेन थीटा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में टेन होगा, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉस। ठीक है, तो ऐसे हम याद भी रख सकते हैं कि हाँ, पहले क्वाड्रेंट में सारे, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन, तीसरे क्वाड्रेंट में टेन, चौथे क्वाड्रेंट में कॉस थीटा। ठीक है, अब पहली बात, ये क्वाड्रेंट की रेंज क्या होती है, कहां से कहां तक क्वाड्रेंट का रेंज आता है। तो देखो समझो, क्वाड्रेंट यहां पर रहता है 0, फिर ये देखो 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं बना रहा है, इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा। फिर होगा यहाँ पर 90 डिग्री और जोड़ दो तो 180, फिर हो गया 270, फिर हो गया 360, फिर ये चलता रहेगा ऐसे साइकिल। तो जब भी ऐसी साइकिल चलती है ना, तो इससे आप एक चीज ध्यान रखो, किसी भी उसमें अगर 360 डिग्री दे रखा हो ना, उस चीज को आप हटा दो। कहने का मतलब जैसे मैंने बोला कि साइन 448, ठीक है, समझो बात को कि साइन 448 लिखा है ना, तो इसमें से 360 हटा दो, कितना बचा आपको, 88 डिग्री। क्यों हटा दो, क्योंकि ये जो 360 डिग्री है ना, ये तो एक साइकिल बना ही दिया। तो जब साइकिल बन गया तो इस 360 का कोई मतलब नहीं रहता, तो हम इसको जितने भी 360 होंगे उनको हटाते हुए चलेंगे, फिर जो बचेगा उसको सॉल्व करो, तो थोड़ा क्वेश्चन छोटा हो जाता है और जल्दी बन जाता है। ठीक है, चलिए, तो होपफुली ये चीजें समझ में आई होंगी कि पहला होता है 0 डिग्री, फिर होता है 90 डिग्री, फिर होता है 180 डिग्री, फिर होता है 270 डिग्री, फिर वापस आ जाता है 360 डिग्री, और 360 डिग्री में एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। इसलिए कभी भी 360 होगा तो हम उसको नहीं लेंगे और उसको हटा दें। ठीक, अब हमें ये पता है कि यहां पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है,
ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये हमको पता है, ये भी हमने देखा, ठीक है। अब समझो, कभी भी अगर आप बात करें, कभी भी समझना बात को, कभी भी कि जो 90 डिग्री होता है ना, या 270 डिग्री, 90 और 270 डिग्री में कन्वर्जन हैपेंस। समझो बात को, क्या लिखे हैं कि जब भी 90 डिग्री या 270 डिग्री प्लस होगा तो आपका कन्वर्जन होगा। कन्वर्जन होने का मतलब साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, कॉट टेन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। कब? जब 90 प्लस होगा या 270 प्लस होगा। अब कैसे होगा वो बाद में समझेंगे, पर लॉजिक ध्यान रखो, कभी भी 90 प्लस होता है या 270 प्लस होता है तो कन्वर्जन होता है। क्या होता है? कन्वर्जन होता है। बट अगर 0 डिग्री है, 180 डिग्री है या 360 डिग्री प्लस है तो कभी भी कन्वर्जन नहीं होगा। कन्वर्जन डजंट हैपन, कन्वर्जन नहीं होगा। बस इतना सा लॉजिक ध्यान रखो कि कन्वर्जन नहीं होगा। तो ये सब ऐसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप क्वेश्चन को अपने आप से ही कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या समझे, 90 और 270 पे कन्वर्जन होगा, 0 180 36 डिग्री पे कन्वर्जन नहीं होगा, ठीक है। अब समझना बात को, इसको क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा सा मतलब लॉजिक के साथ थोड़ा समझते हैं, जिससे मैं यहीं पे समझाता हूं उसको यहाँ पे, ठीक है। तो देखो समझो, जैसे मैंने बोला आपसे कि साइन, इसको थोड़ा सा मैं रिक्रिएट कर दूं फिर से, जैसे 0 डिग्री 360 इस बार नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि उसको लिखने की अब जरूरत है नहीं, पता ही है हमको कि 0 डिग्री कहाँ, 0 डिग्री पे ही आपका 360 डिग्री होता है, तो उसको नहीं लिखते हैं। अब देखो समझो, यहाँ अगर मैं आपको लिखता हूं ना साइन 270 डिग्री, समझना बात को, साइन 270 डिग्री। अब इसको लिखने के ना बहुत तरीके होते हैं, तो मैं इसके सारे फॉर्मेट थोड़ा लिख देता हूं और लिखने के बाद ना इसको लॉजिक को थोड़ा सा और समझाता हूं। तो देखो साइन 270 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो 4 क्वाड्रेंट है ना, इन चारों क्वाड्रेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर हम समझेंगे कि कौन सा फॉर्म हमको अप्लाई करना चाहिए। तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन 0 प्लस 270 डिग्री, पहली बात। मैं इसको लिख सकता हूं साइन 90 प्लस 274 कर लेते हैं इसको, है ना, ताकि 270 तो सीधा वही है, 274 कर थोड़ा आगे रहेगा, तो 90 डिग्री प्लस ये हो जाएगा 184 डिग्री। मैं इसको लिख सकता हूं साइन 180 डिग्री प्लस, है ना, 180 डिग्री प्लस 94 डिग्री, ठीक है। मैं इसको लिख सकता हूं साइन 270 प्लस 4 डिग्री। मैं इसको लिख सकता हूं साइन 360 डिग्री माइनस, क्योंकि देखो ये है ना 360 है ना यहाँ पे, है ना, तो 360 डिग्री माइनस, या मैं ये भी लिख सकता हूँ 360 डिग्री है ना, तो इसको जीरो लिख लेता हूँ। क्या लिख लेता हूँ? जीरो, क्योंकि जीरो से नीचे है, जीरो से नीचे वाला इलाका है, तो 0 डिग्री माइनस, है ना, 0 डिग्री से माइनस कर रहे हैं, ठीक है। और माइनस की वैल्यू लिखूंगा, तो इसका कोई तुक नहीं बैठता, इसलिए इसको नहीं लिखा मैंने, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब समझो, ये 4 तरीके से लिख सकता हूँ, पर ये कुछ ज्यादा ही दूर नहीं है, इसको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर लिखोगे, फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इस वैल्यू को नहीं ले सकता, ये भी दूर है, इसको भी नहीं ले सकता। देखो इधर समझो, 94 है ना, 94 को मैं फिर लिख सकता हूँ 90 प्लस 4 डिग्री, मतलब मैं ये भी नहीं ले सकता। पर जब मैं इसकी बात करता हूँ ना, तो 4 डिग्री को आगे नहीं तोड़ सकता। मतलब मेरा हिसाब क्या है कि मैं जब भी ये ब्रेक डाउन करूं, तो ऐसा ब्रेक डाउन करूं कि ये जो लास्ट में जो थीटा आना चाहिए ना, वो हमेशा 90 से कम होना चाहिए। किससे कम होना चाहिए? 90 से। तो यहां मुझे एक बात समझ में आई, ठीक है, एक बात मुझे यहां पर समझ में आई कि मुझे जब भी वैल्यू लिखनी है तो ऐसी वैल्यू लिखनी है जो 90 से कम हो। किससे कम हो? 90 से कम हो, ठीक है। चलिए तो समझिएगा थोड़ा इसको। हाँ, तो 90 से कम हो, बस ये बात आपको ध्यान रखनी, किससे कम हो? 90 से। तो जैसे मैंने यहाँ पे, जैसे हमको पता था ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है और ये 270 डिग्री, ठीक है। तो मैंने लिखा साइन 211 डिग्री, समझो बात, 211 डिग्री। अब ये किस किस के बीच में आता है? तो देखो 180 और 270 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो पहली बात तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। किस में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। पहली बात समझना, कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब भी आप कन्वर्जन मतलब चीजों को कन्वर्ट करके जो भी चीज लिखोगे, तो वो कौन से साइन में होगी?
समझना यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में tan ही केवल पॉजिटिव रहता है या cot, बाकी साइन कॉस कॉसेक सेक नेगेटिव रहता है। तो पहली बात तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन 211 को या तो साइन 180 डिग्री प्लस 31 डिग्री, ठीक है पहला तरीका, या मैं इसको लिख सकता हूं साइन 270 डिग्री माइनस, समझना 270 डिग्री माइनस, तो 270 डिग्री माइनस। अब देखो 211 लिखना है तो कितना माइनस करोगे कि 211 लिख पाओगे, तो यहां हो जाएगा 9 है ना, और इधर हो जाएगा 5। तो जब 270 में से 59 माइनस करोगे तभी ना 211 आएगा। अब समझो यहाँ पे, अब हम आपसे क्या बोले थे कि जब भी 180 या 0 या 360 हो तो कन्वर्जन नहीं होता, मतलब साइन साइन में ही रहेगा। समझना बात को पहले कि जब भी 0 180 और 360 रहता है तो कन्वर्जन नहीं होता, मतलब साइन साइन में रहेगा। पर जब भी 90 और 270 रहता है तो कन्वर्जन होता है, मतलब साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। अब थीटा जो है अगर हमेशा 90 से नीचे होना चाहिए, 90 से नीचे होना चाहिए, 90 से नीचे होना चाहिए, तो ये हो गया 31 डिग्री और ये हो गया 59 डिग्री। तो ये प्लस और माइनस के बाद में जो भी चीज लिखा उसको डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ साइन क्या है, तो समझो हम साइन देखते हैं इसका, इसका जिसको तुम कन्वर्ट कर रहे हो, जिसमें कन्वर्ट कर रहे हो उसका नहीं, जिसको कन्वर्ट कर रहे हो। तो कन्वर्ट किसको कर रहे हो, ऊपर वाले को, ऊपर वाले को, ऊपर वाले को, साइन। तो देखो यहां बात करें तो साइन कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन प्लस रहता है कि माइनस रहता है, तो tan केवल प्लस रहता है, इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस साइन। और सेम केस यहाँ ये माइनस होगा। मुझे कोई मतलब नहीं है कि इस क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, क्योंकि कॉस को कन्वर्ट नहीं कर रहे, कन्वर्ट किसको कर रहे हैं, साइन। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू या तो ये होगी या तो ये होगी। अब देखो चीज समझो, हम आपको कन्वर्जन भी सिखाए थे कि अगर मैं साइन 31 को लिखना चाहूँ ना, साइन 31 डिग्री, तो मुझे पता है साइन 31 डिग्री को मैं कॉस लिख सकता हूँ, और 31 का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री 31 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा 59, क्योंकि दोनों का सम कितना बनाता है 90। इसका मतलब साइन 31 एक तरीके से बराबर है कॉस 59 के, मतलब माइनस साइन 31 बराबर होगा माइनस कॉस 59 के, और ये बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए होपफुली थोड़ा समझ में यहाँ पे हल्का सा आया होगा। अब इसको कुछ क्वेश्चन के माध्यम से ना हम थोड़ा तरीके से समझेंगे, थोड़ा लॉजिकली और अच्छे समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कॉट, तो एक एक करके समझते हुए चलेंगे ताकि हम चीजों को समझते हुए बिल्कुल अच्छे से चलें। तो मैंने देखा कॉट 230, कॉट 230, कॉट 230। अब कॉट 230 डिग्री किस किस के बीच में आता है, तो समझो ये 180 से लेकर 270 के बीच में नहीं आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूं इसको कॉट 180 डिग्री प्लस 50 डिग्री, क्योंकि तभी 200 बनेगा, या कॉट 270 डिग्री माइनस, अब मेरे को 230 बनाना, 230 बनाना, 230 बनाना, तो 50 40 40 डिग्री, तभी ना 230 बनेगा। अब समझो 180 पे कन्वर्जन नहीं होता, 270 पे कन्वर्जन हो जाता है, इसका मतलब ये तो कॉट रहेगा पर ये tan में कन्वर्ट हो जाएगा। अब समझो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव रहता है, मतलब ये पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव। अब यहाँ डिग्री की बात की जाए तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस या माइनस के बाद जो भी लिखा हुआ है, तो यहाँ 50 है और यहाँ 40 है, और मुझे पता है कि ये एक दोनों के बराबर होते हैं एक तरीके से, होते कि नहीं होते, तो ये भी आपको पता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसको देखते हैं 1630 को, समझते हैं कि कैसे करेंगे। अब देखो सेक 1630, मैंने आपको बोला था कि 360 ना हटा दिया करो, क्या कर दो, हटा दो, ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से ना 360 हटा देता हूं, तो एक बार 360 आया, फिर 360 आया, फिर 360 आया, फिर 360 आया, तो 720 720, तो 1440 आपका जा चुका है, ठीक है। कितना चला गया है 1440, 1440 अभी तक आप लिख चुके हैं। अब देखो 1630 में से अगर 1440 जाता है तो कितना बचेगा 190, कितना बचेगा 190 बचेगा, ठीक है। तो प्लस 190, अब ये 360 से छोटा है, अब इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, 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 इसको मैं हटा दूंगा और मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि इसकी वैल्यू कितनी है एक्चुअली में, सेक 190 डिग्री, मतलब सेक 1630 एक तरीके से सेक 190 के बराबर है, डायरेक्ट लिख सकते। तो मैं 360 को हमेशा हटा दूंगा, ये बात ध्यान रखिएगा, 360 को हमेशा हटा दिया करिए जितनी बार भी 360 आता है। अब समझो इसको, समझो
मैं इसको लिख सकता हूँ sec 190 की अगर मैं बात करूं तो 190 किसके बीच में आता है, तो 180 270 के बीच में ही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैं इसको लिख सकता हूं sec 180 डिग्री प्लस 10 या sec 270 डिग्री माइनस, हाँ 270 डिग्री माइनस, देखो इसमें से हमको कितना बनाना है, 190, कितना बनाना है 190, यहाँ कितना हो जाएगा 80। अब समझो 180 तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, कन्वर्जन नहीं होगा, तो सेक ही रहेगा, सेक 10 डिग्री, ये यहीं लिख देंगे। यहाँ 90 90 और 270 में कन्वर्जन होता है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा कॉसेक 80 डिग्री, कितना हो जाएगा कॉसेक 80 डिग्री। अब कौन से क्वाड्रेंट में ये बात हो रही है, तो देखो 190 थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ता है कि नहीं पड़ता है, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot पॉजिटिव रहता है, तो ये सेक हमेशा नेगेटिव होगा उसमें, तो यहाँ ये सेक पे डिपेंड करता है, तो सेक थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव मतलब ये नेगेटिव, सेक थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव मतलब ये नेगेटिव। देखो इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो कॉसेक और सेक में आप कन्वर्ट कर रहे हो, आप कन्वर्जन किसका कर रहे हो, इस चीज को आप चेंज करना चाहते हो, तो आप साइन भी इसी चीज के हिसाब से देखोगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, कॉसेक इसको सॉल्व करते हैं, तो कॉसेक 1030 डिग्री, ठीक है 1030 डिग्री। अब देखो इसमें से 360 हटा लो पहले, तो देखो 360 इंटू 3 होता है 1080, ठीक है, कितना होता है 1080, इसका मतलब मैं 3 बार तो 360 नहीं हटा सकता, पर 2 बार हटा सकता हूँ, तो मैं 720 हटा देता हूँ। 720 अगर इसमें से माइनस करोगे ना, तो 3 में से 2 गया, बचा 1, और ये हो गया 3, मतलब cos 1030 एक तरीके से लिखा जा सकता है cos 310, cos 310। अब देखो यहां बात करें तो 310 किस किस के बीच में आ रहा है, 270 और 360, तो मैं इसको लिख सकता हूं cos 270 प्लस 40 डिग्री, या लिख सकता हूं, सॉरी कॉस नहीं है, कॉसेक है ये, कॉसेक है ना, कॉस नहीं है ये, कॉसेक, कॉसेक 270 डिग्री प्लस 40 डिग्री, या यहां लिख सकता हूं कॉसेक 360 डिग्री माइनस 50 डिग्री। अब देखो 270 पे कन्वर्जन हैपन होता है, तो कॉसेक है तो सेक में चेंज हो जाएगा, तो सेक 40 डिग्री, समझना बात। और यहां पर कन्वर्जन नहीं होगा क्योंकि 360 है, मतलब कॉसेक 50 डिग्री। अब समझो कॉसेक 310 है, कौन से क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या रहता है, तो नेगेटिव होता है, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, तो कॉस और सेक, कॉस और सेक, इसका मतलब कॉसेक नेगेटिव होगा, मतलब ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। ध्यान रखें इस पर वैल्यू डिपेंड नहीं करती है, आप जिसको कन्वर्ट कर रहे हो उस पर साइन डिपेंड करता है कि वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। होपफुली सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना। आपको देखो समझो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे मेरी चीजें क्लियर होती हैं कि कन्वर्जन कैसे होते हैं, ये समझना बहुत जरूरी होता है। अब जैसे इसकी बात करें, क्योंकि कभी कभी बेसिक, कभी कभी क्या आपको बहुत बार ऐसे बेसिक से सवाल देखने को मिलते हैं एग्जाम में, खासकर अगर आप जीडी की तैयारी करते हैं या फिर अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं, वहां आपको ऐसे क्वेश्चन आराम से देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जैसे हम देखते हैं, जैसे ये लिखा है साइन 490। अब साइन 490 को देखो ना, तो ये 360 से ज्यादा है, तो 360 हटा लो पहले, 360 हटा दी तो कितना बचा 130, मतलब मैं लिख सकता हूँ साइन 130 डिग्री। और इसको मैं दो तरीकों से लिख सकता हूँ, एक लिख सकता हूँ साइन 180 डिग्री माइनस 50, और एक लिख सकता हूँ साइन 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री। तो देखो 90 पे कन्वर्जन होगा, 180 पे कन्वर्जन नहीं होगा, मतलब ये हो जाएगा साइन 50 डिग्री और ये हो जाएगा कॉस 40 डिग्री। अब समझो जो साइन 130 है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ता है, और यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब जो भी वैल्यू में कन्वर्ट हो रहा होगा वो भी पॉजिटिव होंगी, क्योंकि मेरा साइन किस पर डिपेंड करता है, जिस चीज को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, ना कि जिस चीज में मैं कन्वर्ट हो रहा हूँ, ठीक है। चलिए होपफुली ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे, और ये दो क्वेश्चन आप खुद से बना सकते होंगे। यहाँ तक अगर आपको कहीं भी कोई चीज में समस्या आता है तो आप बोल सकते हैं, पर मेरे हिसाब से आप इन चीजों को 1 से 2 बार जरूर देखें, और देखने के बाद ये चीजें बिल्कुल आपको आराम से क्लियर होंगी, क्योंकि आपको समझना है, पहले आपको ये समझना है कि कन्वर्जन कैसे होता है, फिर आपको ये समझना है कि वैल्यू कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं,
किस पे कन्वर्जन होगा, कहाँ कन्वर्जन नहीं होगा। फिर आपको ये समझना है कि साइन क्या रखना है। तो ये 3 चीजें हमको समझनी थी और इन तीनों चीजों को हमने बहुत बेहतरीन तरीके से समझा। अब हम लोग थोड़ी सी चीजें और देखते हैं, जैसे कि कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हैं जो हमको पता होनी चाहिए। जैसे जो जग जाहिर है, जो बहुत लोगों को मालूम भी होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा इस बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, या इसको उधर ले आए तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, या इसको उठा के अगर मैं यहाँ ले आऊँ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यही सेम प्रॉपर्टी कॉट में भी लगती है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, और उसी से रिलेटेड ये दो फॉर्मूले अलग से और निकल सकते। मतलब एक बार आप इसको यहाँ ले आओ और एक बार इसको यहाँ ले आओ, तो एक बार ये बनेगा और एक बार ये बनेगा। तो ये आइडेंटिटीज आपको बिल्कुल बाय हार्ट होनी चाहिए, मतलब दिल के अंदर बसी बातें हैं जो आपके धड़कन में एकदम साथ में चलनी चाहिए आपकी, ताकि जब जब दिल धड़के तब तब आपको ये चीजें याद रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीजों को थोड़ा समझते हैं। अब ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जब a प्लस बी की वैल्यू 90 होती, समझना बात को, जब a और b की वैल्यू 90 होती, मतलब ये एक्स वाई जेड हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है कि ए की वैल्यू क्या होगी, पर दोनों का सम 90 होना चाहिए। जैसे मान लो ए हो सकता है 12 डिग्री तो बी होगा 78 डिग्री, ए हो सकता है 30 डिग्री तो बी होगा 60 डिग्री, ए हो सकता है 15 डिग्री तो बी होगा 75 डिग्री, मतलब पर दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अब इससे रिलेटेड कुछ चीजें आइडेंटिटीज हैं। सबसे पहले ये दो आइडेंटिटीज, यहाँ पर पहली आइडेंटिटी निकलती है कि साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1, या कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1। ठीक है, ये चीजें आपको दे रखी। अब इसको देखो, समझो, यहाँ पे बात समझो। यहाँ पर ना थोड़ा वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट समझा गया। जैसे मैं a की वैल्यू को अगर 0 रख लूँ तो b 90 होगा, और मैं अगर इन चीजों को यहाँ उठा के रखूँ तो साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, मतलब 1 होगा। इसी को यहाँ रखता हूँ तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, तो भी 1 होगा। तो ये ट्रुथ है ना, ये एक ट्रू है। ट्रुथ एक एक्सियम हो गया, एक ट्रूइज्म हो गया जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कि जब a प्लस बी 90 होता है तब ये चीजें हैपन्स होती है। अब नीचे चीजें कुछ लिखी हुई हैं ये वाली। तो पहली बात यहाँ बात करते हैं कि सर ये कैसे हो गया, कॉट ए इंटू कॉट बी 1 कैसे, या टेन ए इंटू टेन बी 1 कैसे। तो समझो बात, अगर मैं इस चीज को देखूँ ना तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि कॉट ए बराबर 1 अपॉन कॉट बी। ठीक है, क्या ये ट्रू है कि नहीं ये भी तो पता होना चाहिए ना। फिर मैं इसको लिख सकता हूँ कॉट ए बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ टेन बी। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? क्यों? क्योंकि टेन बराबर होता है 1 अपॉन कॉट। अब तुम b की जगह 90 माइनस ए लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? तो कॉट ए बराबर 10 90 माइनस ए, 90 माइनस ए। अब तुम बताओ, 10 है 90 है तो 10 चेंज होगा किस में, कॉट में, और कॉट ए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही है, 90 के अंदर ही है। इसका मतलब वहां पे सारी चीजें पॉजिटिव रहती है, मतलब ये भी पॉजिटिव होगा। तो कॉट ए बराबर कॉट ए, मतलब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गया, इक्वल हो गया, मतलब इसमें कोई गलती नहीं है और ये ट्रू है। तो याद रखिएगा, जब भी a प्लस बी की वैल्यू 90 है तो ये 1 होता है, 10a इंटू टेन बी भी 1 होता है। कॉस के साथ कॉसेक लगता है, बात ध्यान रखिएगा, कॉस ए इंटू सेक भी मत कर लीजिएगा, सेक ए मत कर लीजिएगा। कॉस के साथ सेक का मल्टीप्लाई 1 नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। वहां पर फिर ऐसा होना चाहिए कि कॉस ए इंटू सेक, तब ठीक है। पर कॉस ए इंटू सेक भी 1 नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत बार बच्चे इस चीज में गलती करते हैं, तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट को ना माइंड में क्लियरिटी के साथ रखिए, चीजों को इधर उधर मत समझिए। चीजों को समझिए कि यहाँ पर a प्लस बी अगर 90 है तो ये 1 होता है, कॉस के साथ कॉसेक का मल्टीप्लाई 1 होता है, साइन के साथ सेक का मल्टीप्लाई 1 होता है। अब देखो थोड़ा इसको मैं एक को ना थोड़ा समझा देता हूँ कैसे होता है, सेम प्रोसीजर है। इसको अगर मैं बात करूं तो मैं लिख सकता हूँ साइन ए बराबर 1 अपॉन सेक बी, और इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस बी, और इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस ए। और कॉस साइन में चेंज होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस प्लस रहता है, मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हो गया, मतलब ये भी एक ट्रुथ है, एक ट्रूइज्म है, गलत चीज नहीं। ठीक है, चलिए होपफुली ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं, मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता था कि tan 41 डिग्री इंटू
tan 49 डिग्री कितना होगा, तो ये 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है 90 डिग्री, और यही हमको एक थ्योरम या एक रिजल्ट या एक कॉन्सेप्ट हमको दिया गया कि कभी भी अगर ये 90 है तो इनका मल्टीप्लाई हमेशा 1 आएगा। ठीक है, चलिए ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, और आपको कन्वर्जन की क्वेश्चन की चीज़ों को हमको और समझने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, और शायद ये 100-150 क्वेश्चन है, 100 शायद 100 या 50-60 क्वेश्चन होंगे जो कन्वर्जन के मैंने लिए हैं, ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से और क्लियरिटी के साथ समझ में आए और कहीं भी कोई दिक्कत आपको महसूस ना हो। तो एक एक करके पॉइंट वाइज मैंने क्वेश्चंस लिए हैं और समझते हुए चलेंगे बहुत आसानी से, बहुत ईजिली, और आपको भी ऐसा फील होगा कि मतलब ट्रिग्नोमेट्री सही में बहुत आसान है, बस हम लोग का तरीका गलत था, समझने का तरीका गलत था, या हम लोग पढ़ गलत रहे थे, या हम लोग उस तरीके से चीज़ों को नहीं समझ रहे थे जिस तरीके से हमको चीज़ों को समझना था। तो हमारे मेन प्रायोरिटी क्या है कि हमको कभी भी क्वेश्चन करना है तो रट के नहीं करना है, हमको समझ के करना है कि क्या वो चीज़ें सही हैं, अगर सही हैं तो क्यों सही हैं, ये भी पता होना चाहिए। पर उतना नहीं पता करना है जितने में हमको बाबा बनना है, हमको पीएचडी नहीं करना बाबू। हमको क्या करना है, हमको वही चीज़ पढ़नी है, उतना ही पढ़ना है जितने से मेरा सिलेक्शन होना है, पर ऐसा पढ़ना है कि जिससे मेरा सिलेक्शन कंफर्म हो। ठीक है, अब जैसे देखो ये क्वेश्चन एक दिया, अब इस क्वेश्चन को देख के आपको लग रहा होगा कि सर पता नहीं क्या क्या हो रहा है, पर ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, समझेंगे कैसे। तो देखो कॉसेक 39 डिग्री एक्स दिया हुआ है, तो पहली बात 39 डिग्री से मुझे मतलब है और ये वैल्यू एक्स है। अब देखो यहाँ पे एंगल देखो, 39 और 51 को अगर मैं प्लस कर दूं ना तो कितना बनता है 90। अब आपका दिमाग थोड़ा चमकेगा, अच्छा कन्वर्जन हो सकता है। तो कभी भी ऐसे सवाल दिखें जिसके अंदर ये 90 ऐसे फॉर्म हो रहे हो तो आपका दिमाग ठनकना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, अच्छा हाँ कन्वर्जन हो सकता है। अब देखो इसको अगर मैं देखूं, इसको इसको अगर मैं देखूं तो मैं 1/cosec है ना, तो सेक में नहीं कन्वर्ट, साइन में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 51 डिग्री। कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 51 डिग्री। कैसे, तो देखो कॉसेक चेंज होता है साइन में, है ना, कॉसेक जो साइन होता है, साइन थीटा होता है, वो क्या होता है 1/cosec थीटा, होता है कि नहीं होता है। तो मैं इसी चीज का अप्लाई करूंगा, है ना, इसी चीज को मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको लिखा साइन स्क्वायर 51 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 39 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 51 डिग्री माइनस 1/। अब देखो ये चीज, ये इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, मैं थोड़ा इसको एलोबरेट करके लिखा रहा हूँ, फिर हम धीरे धीरे करते हुए इन चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना शुरू करें। इसको मैंने ऐसे करके ना स्क्वायर बाहर निकाल दिया सारा। अब तुम इस चीज को देखो, अभी पहले ही पिछली बार ही पढ़े हैं, अभी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि साइन ए इंटू सेक बी 1 होता है जब दोनों का सम 90 है ना, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 1, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो मैं यहाँ देखो, इसका मतलब ये तो कन्फर्म हो गया कि ये 1 होना है, प्लस टेन स्क्वायर 51 डिग्री। अब इसको देखो, इसको, है ना, अगर मैं इसको बात करूं तो 51 है ना, इसको उल्टा कॉम्प्लीमेंट लिखो। क्यों लिखो, क्योंकि देखो इनको मैं सॉल्व नहीं कर सकता, इनकी वैल्यू सॉल्व नहीं कर सकता, पर मैं ऐसा जानता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो मैं ना थीटा सेम कर लेता हूं। अब थीटा कैसा करना है, तो देखो 39 दिया हुआ है, तो मैं सारे थीटा 39 में कन्वर्जन करके चलूंगा। ठीक है, तो देखो इसको 39 में चेंज कर लेते हैं, तो 39 में चेंज करना है तो पहली बात तो साइन को चेंज करेंगे कॉस में, कॉस और 51 को अगर चेंज करें तो 51 किस में चेंज हो जाएगा 39 में, किस में चेंज होगा 39 में, क्यों कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉस साइन हो गया कॉस में और 51 का कॉम्प्लीमेंट 39, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लग गया, प्लस साइन स्क्वायर 39 डिग्री। अब ये 1 होता है कि नहीं होता है, कितना होता है 1 होता है कि नहीं होता है, तो ये हो गया 1 प्लस, अब इसको मैं चेंज करके क्या कह सकता हूँ, 10 है तो कॉट हो गया, 51 है तो 51 का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है 39 डिग्री, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग गया, -1, 1 से 1 कैंसिल, वैल्यू आ गई कॉट स्क्वायर 39। चलो आधा काम तो मेरा हो गया। अब वैल्यू लिखनी है। अब दिक्कत यह है कि मुझे यहां दिया है कॉसेक स्क्वायर 39। अब समझना बात को, अगर ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये 39 डिग्री है, ठीक है, चलो तो समझो, चीजों को समझना बहुत ईजी है, बस आप थोड़ा तरीके से समझे। ये ABC है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये थीटा है और ये थीटा 39 डिग्री, तो इससे जुड़ी हुई लाइन बेस होगी, इसके सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी, और इससे टेढ़ी लाइन होगी हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये सबसे बड़ी लाइन।
अब हमें दिया है कॉसेक 39 डिग्री बराबर x, मतलब मैं कह सकता हूं x/1। और ना कॉसेक क्या रहता है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब इसकी वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू दे रखी है x। तो b कितना हो, तो हम पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो p कितना दे रखा है 1 का स्क्वायर, b कितना दे रखा है पता नहीं, और h कितना दे रखा है एक्स स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं कि बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और b बराबर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसकी वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब मुझे निकालना है कॉट 39, कितना निकालना है कॉट 39, उसका स्क्वायर। तो पहली बात तो कॉट 39 डिग्री कितना होगा, कॉट 39 डिग्री कितना होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी, और ये स्क्वायर में है, ये अंडर रूट में है, सॉरी, तो स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर। तो b कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट अपॉन 1, क्योंकि p 1 है, और इसका होल स्क्वायर। रूट से स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि डबल स्क्वायर होता है तो कट नहीं जाता, तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सेकंड। ये तो हो गया पहला तरीका, है ना, जो हम वैल्यू रख के भी कर सकते हैं। और दूसरा देखो, आइडेंटिटी भी मैं इस्तेमाल कर सकता था। मुझे पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो मैं ये भी तो कह सकता था ना कि कॉट स्क्वायर 39 डिग्री इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर 39 डिग्री माइनस 1। अब इसकी वैल्यू कितनी है x, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो मैं डायरेक्ट इसका यहां से निकाल सकता था कि एक्स स्क्वायर माइनस 1। मैंने दोनों चीज इसलिए समझाई कि कभी कभी इस चीजों का भी इस्तेमाल करना पड़ जाता है, तो आपको लॉजिक क्लियर होने चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन घूम सकते हैं। ठीक है, चलिए, होपफुली मुझे लगता है कि यहां तक आपको हर एक पॉइंट, हर एक चीज अच्छे से समझ में आई होगी। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, और इसको समझेंगे कि कैसे करना है। अब देखो, इसको अगर मैं देखूं तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये दिया है कॉट 18 डिग्री कॉट 72 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस, अब देखो इस चीज समझो, कॉट 18 कॉट 72, कॉट 18 कॉट 72, कुछ लग रहा है, ए बी सम कितना है 90, मतलब 1 होगा। ये तो देखो बड़ा इजी सा हो गया, अच्छा सा लग रहा है, फील गुड हो रहा होगा। अब इधर बात करते हैं, कॉट 18 डिग्री, और इनको थोड़ा ऊपर ले आते, सेक ऊपर आएगा मतलब 1 अपॉन सेक स्क्वायर नहीं हो गया, तो ये कॉस में चेंज होगा, कॉस स्क्वायर 68 डिग्री इंटू कॉट 72 डिग्री। अब देखो, इसको देखो, इनको देखो, इनको देखो, 1 बनेगा कि नहीं बनेगा, तो 1 बन गया, मतलब 1 इंटू कॉस स्क्वायर 68 डिग्री। अब या तो इसको 68 में कन्वर्ट कर दो, या तो इसको 22 में कन्वर्ट कर दो। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉस है, इधर कॉस है, ऐसा कोई फॉर्मूला तो अभी तक पढ़ाया नहीं है हम आपको। तो मैंने क्या किया ना, दूसरे वाले को चेंज कर लेता हूँ, चलो आपकी मर्जी, आप पहले को चेंज कर लेना। कॉस को चेंज करेंगे तो साइन 68 का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है 22 डिग्री, चलो मिल गया, बराबर हो गया, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो आंसर कौन सा सही है, फर्स्ट। ठीक है, चलिए, होपफुली ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए, इसको देखिए बहुत गौर से देखिए, 39 का कॉम्प्लीमेंट ही तो 51 होता है, और कॉस को जब साइन में चेंज करेंगे तभी कॉम्प्लीमेंट लिखना होता है। तो ये तो कट के 1 हो ही जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो कुछ ऐसा ही लिखूंगा, 39 डिग्री अपॉन, कॉस को चेंज करो जरा साइन में, साइन, और 51 का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे 39 डिग्री, तो ये तो 1 ही हो जाना है ना, तो डायरेक्ट 1 कर सकता था, प्लस 2 इंटू, अब देखो 10 11 10 79 10 31 10 59, 10a इंटू 10b, और इनका सम 90 डिग्री, मतलब 1 होगा कि नहीं होगा, वैसे ये भी 1 होगा, तो 2 इंटू 1, और 1045 भी 1, तो 1 माइनस 3। अब इसको देखो, साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस, इसको चेंज कर लो, तो साइन को चेंज करेंगे तो कॉस, और 69 का कॉम्प्लीमेंट 21 डिग्री और स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो ये हो गया -3 प्लस 2 1, तो 1 प्लस 2 3 माइनस 3 0। तो आंसर कौन सा सही है,
देखिए कितना इजी लग रहा है ना क्वेश्चन। तो ऐसे ही इजी क्वेश्चन आते हैं कन्वर्जन के, कोई ज्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं आता। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखते हैं आंसर 1 मार दो, कैसे 4 डिग्री 86 डिग्री, 43 डिग्री 47 डिग्री, 10 ए इंटू 10 बी 1 होता है। कब होता है? जब a प्लस बी 90 होता है। तो इनका सम 90, इनका सम 90, तो ये 1 हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको प्री में देखने को मिलते हैं। अब से इस क्वेश्चन की बात करो तो 1 से लेकर 89 तक लिखा है। अब आप खुद समझो 1 से लेकर 89 तक जितने भी नंबर होंगे, जैसे ये लिखा होगा 10 1 डिग्री, 10 2, 10 3, तो 1 का अगर ये a है तो b चाहिए, b कितना होना चाहिए? तो 89, तभी ना 10 a इंटू 10 b 1 बनेगा। तो 89 दिया ही हुआ है। तो 10 2 का क्या होगा? 88, 10 3 का कौन होगा? 87। और इन सब की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, प्लस में होते तो हमको देखना पड़ता। और बीच में आएगा 1045, उसका कॉम्प्लीमेंट लिखा नहीं होगा पर उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। इसका मतलब इन सब की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो आपका आंसर नंबर कितना होगा? ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, पर देखो इस बार थोड़ा सा अंतर है। इस बार 45 नहीं है। इसको अगर देखें, इन दोनों को अगर देखें तो ये तो 1 बनाएगा, ये भी 1 बनाएगा। क्यों? कॉट ए कॉट बी और दोनों का सम 90 डिग्री। पर ये कॉट 60 किसी के साथ नहीं बनाएगा। तो कॉट 60 कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि कॉट 60 डिग्री की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप तुरंत लिख दो। अगर आपको नहीं पता तो आपको समय लगेगा। लगेगा ही नहीं लगेगा? तो बस इसी चीज से बचने के लिए आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। तो कॉट 60 होता है √3। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? थर्ड। ठीक है। चलिए, होपफुली ये सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। आपको इसमें कोई भी दिक्कत कहीं से नहीं होगी। ठीक है। सॉरी, कॉट 60 √3 नहीं होता, कॉस 60 होता है 1/√3, कॉस 30 होता है √3। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो आंसर कितना हो गया? 1/√3। तो आपको अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगा और हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, और समझेंगे कि क्या इस चीज की जरूरत भी पड़ेगी हमको, या पड़ेगी तो हम कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है। तो समझते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को कि हमको इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक। चलिए, देखिए अगर इधर हम क्वेश्चन की अगर बात करें तो 10 15 डिग्री 2 माइनस √3 दिया है। तो अगर मैं इसको चेंज करूं, कन्वर्जन करूं, तो मैं लिख सकता हूं कि कॉट, क्योंकि 10 कन्वर्ट होता है कॉट में, 15 डिग्री है तो 75 डिग्री बराबर 2 माइनस √3। तो मुझे tan 15 मिल गया और cot 75 मिल गया, जो कि पहली तरफ दे रखा है। अब मैं इधर अगर बात करूं तो देखो समझना बात को, यहाँ पे थोड़ा समझना होगा आपको। तो ये tan 15 दिया हुआ है cot 75 के साथ, प्लस अगर मैं tan 75 की बात करूं, tan 75 की, तो मैं tan 75 को क्या लिख सकता हूं? तो मैं tan 75 को लिख सकता हूं cot 15 और cot 15 डिग्री को मैं लिख सकता हूं tan 75 डिग्री। कन्वर्ट कर दे रहा हूं उसको। अब मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं यहां से एक चीज कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं कि मैं इसको रेसिप्रोकल में अगर लिख दूं तो थोड़ी सी वैल्यू मेरे को सेम टाइप की मिल जाएगी। कहने का मतलब मैंने इसको ऐसे ही लिखे रहने दिया, इनटू कॉट 75 डिग्री, प्लस इसको मैं लिख सकता हूं 1/10 15, इसको लिख सकता हूं 1/cot 75। तो नीचे ले आते हैं तो ये हो गया 1 tan 15 डिग्री इंटू कॉट 75 डिग्री। बस अब इसको मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगा लिख दो, सॉल्व कर दो। तो मैं इसकी बात करूं, यहां पर अगर बात करूं तो tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री, सॉरी cot 75 डिग्री, cot 75 tan 15 डिग्री कितना हो गया? 2 माइनस √3। ये भी इतना ही है। इसका मतलब इसका होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा इसका होल स्क्वायर? तो 4 + 3 - 4√3। तो ये हो गया 7 - 4√3। ये वैल्यू किसकी है? तो 10 15 और 10 इंटू कॉट 75, कितनी वैल्यू आ गई? 7 - 4√3। और मुझे एक वैल्यू ये भी चाहिए इसके रेसिप्रोकल की, मतलब 1/10 15 डिग्री इंटू 10 75।
ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ना, थोड़ा आपको कैलकुलेटिव नहीं है, अगर आप इस चीजों को थोड़ा तरीके से करते हैं तो। जैसे मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो 1 अपॉन कितना है ये 7 माइनस 4, तो इसको प्लस में कन्वर्ट करो। तो रेसिप्रोकल करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ऊपर नीचे 7 + 4√3 के उससे मल्टीप्लाई करके, रैशनलाइजेशन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? रैशनलाइजेशन, कि नीचे जितना है उतना ही ऊपर लिखो। दूसरी बात, अगर यहाँ पर जो भी लिखा है उसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का मतलब होता है अगर ये माइनस है तो इधर प्लस, अगर प्लस है तो इधर माइनस। अब देखो नीचे हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, इसलिए लिखते हैं। तो 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 7 + 4√3। अब ये होता है 49 48, तो 1 बचेगा, मतलब इसकी वैल्यू इतनी आ गई। कितनी आ गई? 7 + 4√3। तो इसकी वैल्यू है 7 + 4√3, इसकी वैल्यू है 7 माइनस 4√3, और बीच में है प्लस। तो 4√3 से 4√3 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया? 14। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ठीक है, चलिए होपफुली ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। एक दो बार इस क्वेश्चन को फिर से देखिएगा ताकि थोड़ा लॉजिक आपको इसका समझ में आए। ठीक है, अब इसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। बोला गया कि ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री है, तो वैल्यू पूछ रहा है इसकी। पहली बात देखो, कॉम्प्लीमेंट्री है, कुछ नहीं बताया गया है, तो मैं मान के चल लेता हूं कि एंगल ए प्लस एंगल बी 90 है, तो मैं यहां पर वैल्यू कुछ भी रख सकता हूं। तो वैसे तो क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग का है, ठीक है, कि मैं ए की वैल्यू को कुछ भी रख सकता हूँ, बी की वैल्यू को भी कुछ भी रख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि एंगल बी और एंगल बी बराबर 45 डिग्री। क्यों मान लिया? क्योंकि ए की वैल्यू मिलेगी, अलग अलग रखनी पड़ेगी, तो इजी पड़ेगा मुझे। तो मैंने अगर इसको यहाँ रखा तो सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 45 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 45। अब बस वैल्यू रख दो। 45 सेक 45 कितना होता है? √2। तो √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 2 + 2 4, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, मतलब वैल्यू हो जाएगी 0। तो आंसर कौन सा सही है? फोर्थ, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ए की वैल्यू 30 रख लो, बी की वैल्यू 60 रख लो, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि कुछ भी रखोगे आंसर आपका सेम ही आएगा, हमेशा सेम ही आएगा, उसमें कभी भी कोई मतलब अलग से आंसर आपका नहीं आएगा। ठीक है, चलिए होपफुली ये पॉइंट बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो 9 की बात करें तो देखो ए की वैल्यू अगर हम देखें तो इन दोनों को अगर हम देख रहे हैं तो देखो 11 इंटू 29, 11 इंटू 29, और ये बी की वैल्यू कुछ ऐसे दे रखी है 61 इंटू 79। अब आपने देखा कि 11 और 29 90 तो बनाता नहीं है, तो 1 तो हो नहीं रहा, मतलब ये कर नहीं सकते। तो समझो फिर क्या कर सकते हैं? तो देखो मुझे ए और बी के बीच में रिलेशन चाहिए ना, तो मैं ए बाई बी करके देखता हूँ, कुछ शायद बन जाए, गलती से करके देखते हैं शायद हो जाए। एक बार करने में क्या जाता है? तो 11 और 10 20 डिवाइड बाई 2 इंटू कॉट 69 डिग्री और कॉट 79 डिग्री। अब देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा कि अगर मैं या तो इसको 10 में चेंज कर दूं या तो इसको कॉट में चेंज कर दूं, शायद कुछ कट जाए, शायद, कंफर्म नहीं है, शायद कुछ कट जाए। तो 10 को चेंज करो तो कॉट में चेंज होगा, और 11 का कॉम्प्लीमेंट कितना? 79 डिग्री। तो देखो ऊपर 79, नीचे कटेगा, चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है। यहां बात करते तो 10 है, तो 10 को चेंज कर देते हैं हम, ये 61 है, तो 10 को चेंज कर देते हैं हम कॉट, और ये हो जाएगा 61 डिग्री डिवाइड बाई 2 इंटू कॉट 61 डिग्री इंटू कॉट 79 डिग्री, और यहां था ए बाई बी। अब यहां से ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो हम ये कह सकते हैं कि b बराबर 2 है। क्या कोई ऐसा ऑप्शन दे रखा है कि b बराबर 2 है? तो ऑप्शन नंबर था। तो देखो यहां पर ये नहीं जरूरी था कि इनका सम मिला के 90 डिग्री हो, यहाँ पे हमें टोटल कन्वर्जन करना था कि वैल्यू को कन्वर्ट कैसे करना है। मैं 10 11 को और क्या लिख सकता हूँ? तो cos 79 लिख सकता हूँ कन्वर्ट करके, है ना? तो उसी चीज का इस्तेमाल यहाँ पे करना था। चलिए ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दिया हुआ है, इसको भी समझते हैं कि कैसे होगा क्वेश्चन। यहाँ थोड़ा क्वेश्चन अलग गलत हो गया थोड़ा सा, ये नहीं होगा, इक्वल टू का साइन नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है।
अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीच में मैंने एक दो क्वेश्चन थोड़े अच्छे से भी लिए हैं अलग से थोड़े से। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है ना कि ये दिया हुआ है और नीचे ये पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है, हमको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन दिखाई देना है तो आप सबसे पहले देखो ये समझो कि आपको क्या करना है कि कुछ तो कटेगा तभी ना सिंगल लाइन में आ रहा है। अब मैं अगर देखूं ना इन सब में, सब चीजों में, तो यहाँ 33 है, यहाँ 57 कॉमन टाइप का दिख रहा है, इधर 53 दिख रहा है, यहाँ 37 दिख रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, तो मैं क्या करूंगा ना कि इससे ऑप्शन से नहीं जाऊंगा, मैं क्वेश्चन से करता हूँ। तो क्वेश्चन में मेरे को दिया टेन 57 डिग्री प्लस कॉट 37 डिग्री अपॉन टेन 33 डिग्री प्लस कॉट 53 डिग्री। अब देखो आपका क्या होना चाहिए ना, या तो मैं सबको 10 में चेंज कर दूं या तो मैं सबको कॉट में चेंज कर दूं। पहले इस लॉजिक पे काम कर लेता हूं, ठीक है। पर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि यहाँ पे एंगल अलग अलग है। ये 57 है, ये 37 है, ये 33 है और ये 53। तो मैं क्या करता हूँ ना कि देखता हूँ कि 57 और 33 90 बनाता है। तो मैं क्यों ना ऐसा करूं कि ऊपर नीचे एंगल थोड़े से सेम करके देख लेता हूँ, शायद कुछ मिले। तो ये 57 डिग्री था, तो ये tan 33 डिग्री है, इसको मैं और लिख सकता हूँ cot 57। चलो कुछ तो ठीक ठाक लग रहा है कि भाई ऊपर 57 नीचे 57 एक तरीके का एंगल लगा। यहां बात करते हैं, तो देखो ये 37 है, ये 53 है, ये 37 है 53 90 बन रहा है। तो मैंने देखा कि चलो इसको तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, cot 37 को cot 37 ही लिख रहने देते हैं। इसकी अगर बात करूं तो मैं इसको चेंज कर देता हूं, इसको कर देता हूं 10 और ये हो जाएगा tan 37, है ना। अब देखो ऊपर नीचे एंगल सेम हो गए। अब सबको 10 में थोड़ा कन्वर्ट कर लो, क्यों कर लो, ताकि शायद कुछ कॉमन मिल जाए, क्योंकि इसको साइन कॉस में चेंज करोगे ना बहुत समय लग जाएगा। तो मैंने क्या किया, कॉट को हटा के सबसे पहले 10 में चेंज कर दिया। क्योंकि देखो जब भी कभी अलग अलग चीजें दिखाई दे ना टेन कॉट, तो आप या तो सबको 10 में चेंज कर दो या तो सबको कॉट में चेंज कर दो। उससे क्या होता है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस में वो सारी चीजें आपको हेल्प कर जाती हैं और थोड़ा इजी कर जाता है क्वेश्चन, ठीक है। जैसे यहां पर अगर होगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा। अब मैं इसको आगे अगर सॉल्व करूं तो देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1/10 37 नीचे आएगा। तो मैं कह सकता 10 37 डिग्री 10 57 डिग्री इंटू 10 37 डिग्री प्लस 1, यही आएगा ऊपर में। और नीचे वाले में बात करें तो यहां हो जाएगा 10 57 डिग्री और इधर जाएगा 1 प्लस 10 37 डिग्री इंटू 10 57। अब इसको नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। तो मैं ये कह सकता कि देखो समझो, ये वाला 37 नीचे और 57 ऊपर आ जाएगा। तो मैं लिख सकता 10 57 डिग्री अपॉन 10 37 डिग्री, क्योंकि ये नीचे और ये ऊपर, तो 10 37 डिग्री। अब इधर बात करें तो ऊपर है 1 प्लस 10 57 डिग्री इंटू 10 37 डिग्री, और नीचे भी वही है 1 प्लस 10 37 इंटू 10 57, नीचे भी वही है। तो ये तो कट गया। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 57, क्योंकि नीचे वाले को ऊपर लेके आते हैं तो 10 है तो मैं कॉट में लिख सकता हूँ cot 37। क्या कोई ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है 10 कॉट सब तो 10 कॉट ही है। पर देखो 10 के साथ 57 कॉट के साथ 37, 10 के साथ 57 कॉट के साथ 37। चलिए तो आंसर मिल गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सेकंड। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक दो बार फिर से देखिएगा। हम आपको एक चीज समझाते हैं, कभी भी क्वेश्चन में 10 दिखाई दे और आपको सॉल्व करना हो तो एक चीज ध्यान रखना, आप कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते ना तो या तो सबको 10 में कन्वर्ट कर दो या तो सबको कॉट में। कभी भी इनको साइन कॉस में करोगे ना बहुत समय लगता है और गलती ही होती है, क्योंकि हमको फिर फॉर्मेट समझ में नहीं आता कि उसको आगे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। चलिए होपफुली यहां तक आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। और इसको समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हमको कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपकी अगर हम यहाँ बात करें ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैल्यू निकालनी है इसकी कुछ। तो पहले देखो यहां बात करें तो Q है तो cot थीटा एक तरीके से होगा ना। तो मैं इसको लिख सकता हूं cot Q
इनटू, इसको सॉल्व करें तो 1090, 90 है तो कन्वर्जन होगा मतलब कॉट बनेगा, तो कॉट क्यू ये भी हो जाएगा, बट पहले ही क्वाड्रेंट में है तो प्लस का ही रहेगा, माइनस ये भी पहले ही क्वाड्रेंट में रहेगा क्योंकि 90 से कम है, और Q है सेक है 90 डिग्री है, 90 डिग्री पे कन्वर्जन होता है, सेक चेंज हो जाएगा कॉसेक, तो कॉसेक इंटू कॉसेक प्लस, अब देखो ये और ये साइन 25 है, इसको कॉस में चेंज कर लेते हैं तो ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, तो मैं डायरेक्ट यहां लिख सकता हूं क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस √3 इंटू, समझना बात को, √3 इंटू ये और ये 1 बनाएगा, ये और ये भी 1 बनाएगा, टेन 30 कितना होता है बताइए, टेन 30 कितना होता है, तो टेन 30 की अगर हमको देखो वैल्यू निकालना आपको ना पहले से आनी चाहिए, आप ऐसे नहीं कि इसकी वैल्यू निकालने लगे कि साइन 30 कितना होता है 1/2, कॉस 30 होता है √3/2, डिवाइड कर रहे हो और वैल्यू निकाल रहे हो, उसमें टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि टेन 30 कितना होता है √1/√3, तो √3 से √3 कैंसिल, तो ये हो गया +1 +1, अब इधर बात करते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर क्यू माइनस कॉसेक स्क्वायर, अब गलती बच्चे क्या करते हैं इसकी वैल्यू 1 रख देते हैं, पर ध्यान रखना फॉर्मूला कहता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है, ठीक है, तो आप उल्टा लिख रहे हो मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 और +1 तो 1 से 1 कैंसिल, बचा कितना 1, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, फर्स्ट, ठीक है। चलिए होपफुली ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, यहां तक आपको हर एक पॉइंट हर एक लॉजिक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुए होंगे, तो इस सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे वैल्यूज निकालनी है, कैसे क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद और जय हिंद।